Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that we have started a series in which we are analyzing the official question papers of EMRS various exams, and in this video we are going to discuss the 10 questions of regional English language of physical education exam that was conducted on 24 December, and this was conducted in the morning shift. So without any further delay, let's start the video. The first question is question number 141. Identify the tense of the underlined part in the given sentence. जो इस सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट है उसमें हमने बताना है कि वो कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है. When you come home, I will be watching the cricket match on TV. I will be watching यानी will be प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. जो ये लगता है गाइस जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लगता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में गाइस इज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है. फ्यूचर परफेक्ट में जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव लगता है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 142. पिक द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड. जो ये वर्ड दिया गया है इसका हमें बिल्कुल नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड बताना है इन ऑप्शन से छांट के, कि जो इसके बिल्कुल मिलता जुलता मीनिंग वाला हो. पैलेटेबल, जो ये वर्ड होता है गाइस पैलेटेबल, इसका मतलब होता है बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही स्वादिष्ट. टेम्पटिंग होता है किसी को ललचाना. डिलीशियस होता है स्वादिष्ट. बिटर होता है कड़वा. स्वीट होता है मीठा. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिलीशियस. पैलेटेबल भी टेस्टी होता है और डिलीशियस भी टेस्टी होता है. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 143. चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. हमने दिए गए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है. एंड वी नो वेरी वेल दैट जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं होता, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो वो टेंस है वो कौन सा है. ये पास्ट में दिया गया है, और बाकी जो आप ये देख रहे हो ऑप्शन नंबर 1 में इसमें इज़ है तो ये गलत है. इज़ बीइंग ये कॉन्टिन्यूस में है, ये भी गलत है. द बॉल हिट द प्लेयर हार्ड, ये बिल्कुल ही गलत है, इसका तो स्ट्रक्चर ही गलत है. द बॉल हिट, गेंद कैसे हिट कर सकती है. द बॉल वाज हिट हार्ड बाय द प्लेयर. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा. यानी कि सबसे पहले हम द बॉल यानी कि जो सब्जेक्ट को उसको आगे लेके आएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगी वो लगानी है. द बॉल वाज हिट, उसके बाद जो मेन वर्ब है हिट, और जिसका हार्ड है जो इसकी हेड वर्ब बनी बड़े ही हार्ड तरीके से उसको मारा गया बाय द प्लेयर, प्लेयर के द्वारा. ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 144. चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. जो ये एक्सप्रेशन दी गई है इसके लिए हमने एक वर्ड बताना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने चुनना है. टेक्स्ट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड. टेक्स्ट होता है यानी कोई भी लिखी हुई चीज़, कोई भी ऐसी लिखी हुई चीज़ जिसको पढ़ना मुश्किल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, उसको बोलते हैं इलिजिबल. और जो इलिटरेट होता है वो अनपढ़ होता है. इनऑडिबल होता है अश्रव्य यानी जिसको सुना नहीं जा सकता. इलेजिटिमेट होता है अवैध या फिर गैरकानूनी. ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 145 देखिए. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. हमने इस ब्लैंक को फिल करना है विद द करेक्ट ऑप्शन. ईच वन ऑफ द बॉयज डैश फिनिश्ड द असाइनमेंट. यानी कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि वो बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं ईच के अकॉर्डिंग आएगी. ईच वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में सभी ने हैव नहीं आएगा, इसमें हैज आएगा. ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ फिनिश्ड द असाइनमेंट. ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें सिंगुलर आएगी. विल हैव ये एक प्लूरल वर्ब है, और हैड इसमें नहीं आएगी क्योंकि अभी अभी रिसेंटली काम खत्म हुआ लगता है कि बॉयज़ में से हर एक ने वो काम फिनिश यानी कि असाइनमेंट खत्म कर लिया है. हैड प्लस थर्ड फॉर्म बिल्कुल पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं हम, और हैव इज़ ऑल्सो ए प्लूरल वर्ब. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 146 देखिए. रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. जो ये 4 जंबल सेंटेंस दिए गए इनको हमने ऐसे सीक्वेंस में बनाना है कि एक मीनिंगफुल सेंस दे.
द माइग्रेटरी बर्ड्स एट द इवनिंग टाइम रिटर्न टू देयर नेट्स एंड रिलैक्स। तो गाइस जैसा कि हमको पता है, हम कोई भी सेंटेंस अगर बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो नाउन से स्टार्ट होता है। अगर हम देखते हैं तो इसमें नाउन क्या लग रहा है, द माइग्रेटरी बर्ड्स। अब हम जो ऑप्शन नंबर ए है उसको पहले फिट करके देखते हैं, अगर सही मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है तो ए वाला ही हमारा आंसर बनेगा। देखिए द माइग्रेटरी बर्ड्स, ए है जो हमारा ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद डी दिया हुआ एंड रिलैक्स, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। अब है एट इवनिंग टाइम से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एट इवनिंग टाइम द माइग्रेटरी बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट एंड रिलैक्स। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे पहले आएगा एट इवनिंग टाइम, यानी कि शाम के टाइम पे, फिर द माइग्रेटरी बर्ड्स, उसके बाद रिटर्न टू देयर नेस्ट, वो अपने घोंसलों पे लौट आए, और फिर एंड रिलैक्स, और उन्होंने रिलैक्स किया। 1 2 3 4 यानी कि बी, ए और फिर सी और फिर डी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 147। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। जो ये अर्थ है, अर्थ के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो द है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और अर्थ तो पूरे यूनिवर्स में एक ही है, तो अर्थ के लिए द आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे सन के साथ द लगा है, वैसे ही अर्थ के साथ भी द लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 144। नाउ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 148। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। हमने इसमें वो पार्ट ढूंढना है सेंटेंस का जिसमें एरर है। द क्रो कुड नॉट ड्रिंक एज देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द पिचर। कौवा पानी नहीं पी सका क्योंकि घड़े में पानी कम था। तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट में कोई एरर होगा। यदि आपको कोई इसमें एरर लगता है देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ये ईडियम दी गई है एन ओल्ड वाइज टेल, इसका हमने मीनिंग बताना है कि ये इसका मीनिंग क्या होगा। एन ओल्ड वाइज टेल क्या होता है गाइस, एक सुपरस्टिशियस नैरेटिव होती है, यानी कि एक प्रकार से एक अंधविश्वास होता है, और वो बड़ा ही फूल सिली सा होता है, सिली सुपरस्टिशियस होता है वो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अ पॉपुलर फोक टेल, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि प्रसिद्ध लोक कथा। अ फॉल्स फुलिस्ट नैरेटिव, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। अ नैरेटिव रिकाउंटेड बाय एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत के द्वारा कोई वर्णन की गया नैरेटिव, या फिर एन एंशियंट स्टोरी, कोई प्राचीन कहानी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, अ फॉल्स एंड फुलिश नैरेटिव, यानी कि एक झूठी और बड़ी मूर्ख सी कहानी, यानी कि जो बिल्कुल सिली है, सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी है, उसको ही एन ओल्ड वाइज टेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। पिक द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमने इनमें से वो जो ये वर्ड दिया गया है हेडस्ट्रॉन्ग, इनका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताने की कौन सा होगा। हेडस्ट्रॉन्ग होता है गाइस स्टबर्न, वो पर्सन जो बहुत ही जिद्दी हो। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, यानी कि इलास्टिक, प्लास्टिक के लिए वर्ड यूज़ होता है। शिफ्टी होता है गाइस कुटिल, यानी कि अनट्रस्टवर्दी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सबमिसिव होता है एक प्रकार से विनम्र, और डोसाइल यानी कि आज्ञाकारी, बड़ा ही सॉफ्ट जिसको बोल सकते हैं, जो आसानी से कोई भी बात मान जाता है, विनम्र या फिर नम्र। इस क्वेश्चन का जो मेरे अनुसार सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, कोमल होता है, बट हेडस्ट्रॉन्ग जैसे जिद्दी होता है, वैसे ही सबमिसिव यानी कि डोसाइल सॉफ्ट होता है, यानी कि जो पर्सन बड़ा ही विनम्र हो, हम्बल हो। तो सो गाइज दीज वर द 10 क्वेश्चंस ऑफ द रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू like and share the video, and also subscribe our YouTube channel. Press the bell icon also so that you can get the notification whenever we upload any another educational video. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.